हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेंद्र परसोया। लेक्चर नंबर 3 में हमने समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में पढ़ा और उसके ऊपर कुछ सवाल भी किए थे। जो व्यापक पद हमारे पास आया था वो था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे रिलेटेड आज हम और भी सवाल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। Sum of n terms of an AP। मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक एपी हमें दे रखी है जिसका पहला पद ए है, दूसरा पद हमारे पास इसका सार्वंतर मान लो डी है, तो दूसरा पद आएगा वो आएगा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी। इसी तरह जो एनवा पद आएगा वो आएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है एन पदों का योगफल। तो एन पद हमें दे रखे हैं, तो इनका हमें योगफल निकालना है। तो ए प्लस, इसको जोड़ दूंगा ए प्लस डी, आगे सारे पद जोड़ता जाऊंगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, प्लस प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस एन से, और जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को आगे सोल्व करके मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, एस एन बराबर एन बाई टू, मैं टू ए को ए प्लस ए लिख देता हूँ, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब जो ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है वो हमारे पास क्या है, ए एन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस, ये हो गया ए एन। अब ये जो ए एन है वो इस एपी के अंदर हमारे पास कौन सा पद है, सबसे लास्ट पद है। तो हम इस ए एन की जगह एल लिख देते हैं। एल क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो आया वो ये है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास तीन हो गए। पहला एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा हमारे पास ये आ गया। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद है तो हम इस चैप्टर के कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इन फॉर्मूलों के आधार पर कुछ सवाल करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, एक एपी हमें दे रखी है, उसके 10 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो इस एपी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ये जो एपी हमें दे रखी है इससे हम एक तो पहला पद हमें पता लग सकता है। पहला पद क्या है, ए बराबर टू हमारे पास है। दूसरा, हम इसका एक सार्वअंतर भी निकाल सकते हैं। तो सेवन माइनस टू बराबर फाइव, इसका सार्वअंतर मेरे पास आ गया। आगे हमें दे रखा है इसके 10 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो n हमें यहाँ से मिलता है 10। ठीक है, तो हमारे पास जो योगफल का फॉर्मूला है वो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमें क्या निकालना है, एस टेन। तो एस टेन हमें निकालना है, तो एन की जगह रख देंगे टेन बाई टू ए हमारे पास क्या आया टू, प्लस एन की जगह टेन रखना है माइनस वन इंटू डी हमारे पास क्या है फाइव। तो टोटल हमारे पास क्या आया
10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 5, 2 to 4 प्लस 10 माइनस 1, 9 इंटू 5। आगे इसको सोल्व करते हैं। 5 को ऐसे कैसे रहने देते हैं बाहर, तो 4 प्लस 9 इंटू 5, 45, ठीक है। तो 5 इंटू 45 प्लस 4, 49 बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 245। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, a बराबर 7 हमें दे रखा है, ए 13 बराबर 35 दे रखा है, और d और s 13 हमें निकालना है। तो जो हमें दे रखा है वो क्या है, ए 13 तो हमें दे रखा है, तो हमें पता है कि जो इस एपी का nवां पद है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो n है उसकी जगह हमें a 13 दे रखा है, तो हम n की जगह यहाँ पे रख देंगे 13, तो a 13 बराबर a प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डी। और जो a 13 हमें दे रखा है 35 है, 35 यहाँ पे रख देता हूँ। और जो a है पहला पद वो हमें 7 दे रखा है, प्लस 13 माइनस 1 कितना हुआ 12 इंटू डी हमें निकालना है। 7 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, बराबर 12 इंटू डी, 12d, ठीक है। तो 35 माइनस 7 कितने होंगे 28 इक्वल टू 12d, ठीक है। और यहाँ से d निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 28 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये जो कट रहा है वो 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 7 जा 28, तो 7/3 हमारे पास d आ गया। तो d बराबर 7/3। नेक्स्ट अब हमें निकालना है S13, मतलब यहाँ पे हमें 13 पदों का योगफल निकालना है, S13, ठीक है। और जो हमें इसका जो लास्ट पद, जो 13वां पद दे रखा है वो 35 है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल यहाँ पे अंतिम पद है और ए प्रथम पद, तो ए दे रखा है हमें और एन हमारे पास कितना है 13 पदों का निकालना है, तो एन यहाँ पे 13 हो जाएगी, तो एन इज इक्वल टू 13। और एल हमारे पास क्या होगा 13 पदों का निकालना है, तो 13वां पद हमें दे रखा है, सबसे लास्ट वाला पद हमें दे रखा है, तो वो कितना है 35। तो यहाँ से हम निकालेंगे S13 इज इक्वल टू 13/2, ए की जगह हम रख देते हैं 7 हमें दे रखा है, प्लस एल जो है वो है 35। आगे सोल्व करते हैं इसको, 13/2, 35 और 7 42, इसको 2 से काट देते हैं तो हमारे पास आएगा 13 इंटू 21, 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 21। इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 283। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच हमारे पास जो विषम संख्या है वो कौन कौन सी है। पहली विषम संख्या तो हमारे पास 1, दूसरी है 3, तीसरी है 5, ऐसे ही आगे चलती जाएगी। और जो लास्ट विषम संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो सबसे हमें जो दे रखा है वो है 50 के बीच की। तो 50 हमारे पास क्या है, 50 एक सम संख्या है, तो 50 से पहले कौन सी संख्या आती है 49, 49, तो 49 जो है हमारे पास वो आएगी विषम संख्या। तो हमारे पास जो ये सीक्वेंस बना है ये एक एपी है, हम चेक भी कर सकते हैं, प्रत्येक क्रमागत
पदों का अंतर हम निकाल के देख सकते हैं कि ये जो एपी है या नहीं है। हमें ये पूछ रहा है कि इस एपी का योगफल क्या होगा। तो हमारे पास जो जो है वो हम लिख लेते हैं। पहले हमारे पास जो पहला पद है वो है 1, ठीक है। और जो सार्वय अंतर है इसका वो है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और जो लास्ट पद है हमारे पास L वो है 49। तो हमारे पास जो SN आया था वो क्या था, n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है इस AP का योगफल। तो यहाँ हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे हमें A पता है और L पता है। A और L हमें पता है, यहाँ पे हमें N नहीं पता। तो हमें N निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले AN का यूज करना पड़ेगा। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है जो लास्ट पद है, लास्ट पद है क्या है 49। तो हमें पहले ये निकालना है कि जो पद है वो कौन सा है। तो लास्ट पद हमें 49 दे रखा है और जो A है वो 1 है प्लस N हमें निकालना है इंटू डी। डी क्या है 2। अब 1 को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख के आता हूँ। तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2n माइनस 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 49 माइनस 1 48 इज इक्वल टू 2n माइनस 2। इस 2 को वापस से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n बराबर 48 प्लस 2 क्या होगा 50 इज इक्वल टू 2n। तो n हमारे पास क्या आया, इस 2 को इधर लेके आऊँगा तो ये, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भाग में आ जाएगा। तो 50 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25। 25 हमारे पास n आ गया। तो अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है बस सीधा। जो हमें SN निकालना है वो क्या आएगा, n हमारे पास कितना है 25। तो 25/2 A है वो 1 प्लस L अंतिम पद हमें दे रखा है 49 बराबर 25/2 इंटू 49 और 1 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो SN हमारे पास आ गया, SN N कितना है 25, तो S25 हमारे पास आ गया 625। अब जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो सबसे लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले प्रथम 7 पदों का योग हमें दे रखा है, मतलब S7 हमें दे रखा है कितना है 49। पहली चीज तो ये दे रखी है। और दूसरा दे रखा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो प्रथम 17 पदों का योग 289, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है वो प्रथम n पदों का योग हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं S7 से, पहले तो S7 हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो SN होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो S7 आएगा वो हमारे पास 49 है बराबर n की जगह कितना रखूँगा 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a की जगह कितना रखूँगा, हमें दे ही नहीं रखा तो a की जगह a रखूँगा प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं दे रखा। आगे इसको सोल्व करते हैं। 49 बराबर 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6, तो 6d। आगे सोल्व करते हैं। 49 इज इक्वल टू 7
इस ब्रैकेट में 2 से इसको 2 को अंदर ले जाते हैं, तो जो 2a प्लस 6d बटे 2 बराबर 49 बराबर 7 अलग अलग करते हैं तो 2 से 2 तो कट जाएगा, a प्लस और 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो ये हमारे पास आया। और 7 को 49 से काट देते हैं, 7 बार कट गया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d हमारे पास आ रहा है, तो a प्लस 3d बराबर 7, पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इसी तरह से हम इससे निकालते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, S17 इज इक्वल टू दे रखा है 289 बराबर n/2, n कितना है 17 बटे 2, 2a हमें नहीं दे रखा, n है 17 माइनस 1, d भी हमें नहीं दे रखा। आगे सोल्व करते हैं तो 289 बराबर 17 बटे 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 16, तो 16d हमारे पास आ गया। अब 289 को 17 से काटते हैं तो हमारे पास आता है 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब इस 2 को इधर लेके आता हूँ, तो 17 इंटू 2 34 बराबर 2a प्लस 16d। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 34 को 2 से डिवाइड किया तो 17 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो a प्लस 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8d। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a व d के मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इनको, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। तो माइनस करते हैं, माइनस यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस, तो a तो है वो कट जाएगा, a प्लस का और a माइनस का, और यहाँ पे 3d माइनस 8d कितना आएगा माइनस के 5d बराबर 7 माइनस 17, ये आएगा हमारे पास माइनस के 10। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो d हमारे पास आएगा 10 डिवाइड बाई 5, तो d बराबर हमारे पास कितना आएगा 2। यहाँ पे हमें अब सारा अंतर मिल गया है, अब हमें a और निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में d का मान रखने पर देखो क्या आता है, तो a प्लस 3d बराबर 7 हमारे पास पहली इक्वेशन है, इसके अंदर मैं d का मान रख देता हूँ 2 बराबर 7 2, तो यहाँ से a हमारे पास आता है 7 माइनस 3 इंटू 2 6, और 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो a बराबर जो आएगा मेरे पास 7 माइनस 6 1। अब मेरे को a और d तो मिल गया है, अब जो हम मुझे निकालना है वो है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। तो वो कैसे निकालेंगे देखो, तो n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो n है वो क्या है n ही है, क्योंकि हमें n पदों का योगफल पूछ रहा है, और जो a और d है वो हमने अभी निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है n की जगह n ही रहेगा, 2 इंटू ए है वो 1 आया है हमारे पास,
प्लस n की जगह n-1 और जो d है वो 2। इसको आगे सोल्व करते हैं तो Sn बराबर n/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n-2। तो यहाँ से 2 - 2 ये तो कैंसिल हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं तो n/2 2n, यहाँ से वापस से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो Sn हमारे पास आएगा वो आएगा n²। ये है इसका आंसर। ये हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सवाल था।